गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है विशेषतया मैं बात कहूँगी कि सेकंड ग्रेड एसएसटी तथा रीट के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह शिक्षण विधियों से आज स्टार्ट हो रहा है। तो सामाजिक अध्ययन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बात करूँगी ऑनलाइन स्कूल बाय सुमन शर्मा, ये मेरे चैनल का नाम है। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी शिक्षण विधियाँ। आज इस टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन। क्या है ये सामाजिक अध्ययन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसका ब्रॉड अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। देखिए, शाब्दिक अर्थ में मैं बात करूं तो किसी भी समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। किसी भी समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। यह इसका एक संकुचित अर्थ है। विस्तृत रूप से हम देखें कि सामाजिक अध्ययन में किस समाज का या समाज के किस पहलू का अध्ययन किए जाए, इस पर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है उससे तात्पर्य है मानव के परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। क्या है? मानव के परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अब बात आती है, जब हम छोटी क्लास में थे तब इस सामाजिक अध्ययन को क्या कहा जाता था। तो देखिए, हम देखते हैं कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक की हम बात करते हैं। 1 से लेकर के 5 तक की, उसमें जो बुक लगती थी या फिर सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। हमें ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि रीट लेवल 1 में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कक्षा 1 से 5 तक में 5 में सामाजिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिर बात आती है क्लास 6 to 8 तथा 9 to 10, इन दोनों की ही हम बात करें, इन दोनों में ही सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान नाम से, सामाजिक विज्ञान शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यह हमने इसका सामान्य अर्थ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा समाज, यह जो 4 विषय हैं, इन विषयों से संबंधित, इन विषयों का समूह बना करके सामाजिक विज्ञान शब्द बनाया गया है। परंतु विस्तृत रूप से हम देखें तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा समाज शास्त्र, इन चारों विषयों का समूह न होकर के यह स्वतंत्र अध्ययन कहलाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने डार्क भी किया है ताकि आपको यह ध्यान रहे कि ये चारों विषयों का समूह नहीं है, अर्थात इनमें किसी एक बुक में इन चारों का स्वतंत्र अध्ययन जरूर करवाया जाता है, जो मिल करके क्या कहलाता है? सामाजिक अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति की हम बात करें तो इसकी जो प्रकृति है एकीकृत प्रकृति है, क्योंकि हमने ऊपर बात की 4 सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व समाज, इन चारों विषयों को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अर्थात इनकी जो प्रकृति है कैसी है? सामाजिक अध्ययन की एकीकृत प्रकृति है। परंतु फिर भी हमें यह ध्यान रखना है कि यह विषयों का समूह न हो करके यह स्वतंत्र अध्ययन है इन सभी विषयों का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है यह अवधारणा कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन का जो प्रारंभ काल है वह अमेरिका से माना जाता है। अमेरिका में 1892 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था, परंतु उस समय यह सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाता था अन्य विषयों के साथ में। एक स्वतंत्र विषय के रूप में हम बात करें, यहाँ थोड़ा सा हम सामाजिक अध्ययन का इतिहास लेते हुए चलेंगे कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, भारत में फिर ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो स्वतंत्र विषय के रूप में हम देखते हैं कि अमेरिका में ही इसका प्रारंभ होता है 1916 ईस्वी में। एक इंडिपेंडेंट हम बात करें सब्जेक्ट के रूप में सामाजिक अध्ययन जो है अमेरिका में स्टार्ट हुआ है। एक शब्द मिलता है हमें सामाजिक विज्ञान या ज्ञान, इन शब्द का प्रयोग पद के रूप में हम देखें तो ब्रिटेन में हो चुका था, लेकिन शब्द के स्थान पर हम विषय के रूप में इसका प्रयोग देखते हैं तो अमेरिका में माना जाता है। अब बात आती है सामाजिक अध्ययन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वह कब हुआ? तो 1934 में जिसका विकास होना प्रारंभ हुआ था, कमेटी ऑफ 10 थी, उसके प्रयासों से इसका विकास हुआ था। प्रारंभ में देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में हम देखते हैं इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का अध्ययन करवाया जाता था, लेकिन समाजशास्त्र विषय इसमें नहीं जुड़ा हुआ था। तो समाजशास्त्र विषय जो है वह इसमें सामाजिक अध्ययन में 1911 में जोड़ा गया था। तो एक एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है कि समाजशास्त्र विषय सामाजिक अध्ययन में कब जुड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। देखिए, भारत की हम बात करें तो भारत में सामाजिक अध्ययन का जो प्रारंभ है
वह 1937 में बेसिक एजुकेशन के रूप में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। तो यह प्रश्न की प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर क्या लिखना है। अगर प्रश्न यह आता है कि सामाजिक अध्ययन का विषय के रूप में प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो हमें लिखना है अमेरिका। कब हुआ था? तो हम कहेंगे एक स्वतंत्र विषय के रूप में हुआ था 1916 में। लेकिन भारत में हम बात कर रहे हैं तो भारत में यह 1937 में प्रारंभ हुआ है, बेसिक एजुकेशन के रूप में हुआ है। इसकी जो सिफारिश है वह मुदालियर आयोग ने की थी, जो 1952-53 में आया था। कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्र रूप से इसका जो प्रारंभ है भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा 1964 से 66 के मध्य हुआ था। ठीक है। भारत में सामाजिक अध्ययन को शिक्षण में लाने का जो प्रयास है, सबसे पहला प्रयास हमने कहा है बेसिक एजुकेशन, जो कि 1935 में आई थी और 37 में लागू हुई थी। बेसिक एजुकेशन जिसे वर्धा प्लान भी कहते हैं, और महात्मा गांधी द्वारा ये प्लान लाया गया था। 1935 में लाया गया था और 37 में यह चालू हुआ। तो यह हमने सामान्य जानकारी ली है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वह होगा सामाजिक अध्ययन की जो कुछ परिभाषाएं हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा जो बनाई गई हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।